हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट्स है इम्पोर्टेंट फिजिक्स फार्मूलाज का। फर्स्ट पार्ट्स आई होप कि आप लोगों ने देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इस यूट्यूब के साथ में उस पार्ट 1 के भी आप लोगों के लिए लिंक शेयर कर दूंगा। वहां से आप उस लिंक को क्लिक करके फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था आप लोगों का, उस वीडियो के अंदर में मैंने 9th क्लास के जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, 9th क्लास में जो चैप्टर्स है, जो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के चैप्टर में जो फार्मूलाज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर मैं वो वीडियो बनाया था। और आज का जो वीडियो है इसमें भी फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले लेकर आया हूँ। लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये आपको 10वीं क्लास के अंदर में दिए गए हैं, तो ये वहाँ से मैं आपको लोगों के लिए 10वीं क्लास के अंदर में से फॉर्मूले लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कांटेक्ट के साथ, कांटेक्ट के अंदर में उन शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसका नाम है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला फिजिक्स के। जिसमें सबसे पहले जो है जो फार्मूला है, आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर में जो पहला फिजिक्स का जो चैप्टर है, पहला लॉज ऑफ मोशन, मैं वहां से कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ। और मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि उन 9th क्लास के अंदर में कुछ ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं जो आपको 10वीं क्लास के अंदर में दोबारा से रिपीट होंगे। तो शायद मैं यहाँ पर वो भी लिख दूंगा। वैसे आप लोगों ने, जैसे मैंने आपसे कहा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है, तो वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको 10वीं क्लास में भी काम में आने वाले हैं। और उसी तरह करंट का फॉर्मूला जो मैंने 9 अपने वो पिछले पार्ट 1 में बताया था, वो भी फॉर्मूला यहाँ पर जो है काम में आएगा आप लोगों के। तो मैं वो फॉर्मूले आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर में देख लिया, वहां से देख लेना। तो मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में कॉमन है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10वीं क्लास के अंदर में कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जो आपको 9th क्लास के लिए गए, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है और करंट का फॉर्मूला है और भी है इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये सारे आपको 9th क्लास से यहाँ पर लिए गए। तो मैं वो वाले फॉर्मूले यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो आप लोग पार्ट 1 वीडियो में देख ले। आज के इस वीडियो के अंदर में जो बता रहा हूँ, सबसे पहले है आपको केपलर्स लॉ है 10वीं क्लास के अंदर में, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन करके। तो उसका एक फॉर्मूला है आप लोगों को दिया हुआ, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू k। ये एक फॉर्मूला है आपको 10वीं क्लास के अंदर में केपलर्स लॉ का, t² अपॉन r³। तो ये केपलर का फॉर्मूला है जो यहाँ से आया है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन जो यहाँ से इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आते हैं। यहाँ पर k कांस्टेंट का यूज किया गया था, तो इसलिए यहाँ से जो है ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर आपको ये फॉर्मूला मिला है। तो ये फॉर्मूला है t² अपॉन r³। ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर। उसी तरह एक दूसरा फॉर्मूला है, वही जो लेसन है लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किए थे, जिनके नाम पर ही इसको ऐसा सिस्टम में जो है यूनिट दिया गया है न्यूटन फोर्स को। तो वो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो, कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर r² के साथ में आप d² भी ले सकते हैं। d² बोले तो वही डिस्टेंस होगा, r² बोले तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा। इसमें g जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। ये कांस्टेंट g की वैल्यू है, जिसको एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश नाम के, इन्होंने इसको दिया था। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिवर्सल जी के कांस्टेंट के बारे में कहा था।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी उसको सर आइजैक न्यूटन ने बताए थे और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं आप लोगों ने कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है। जैसे यहाँ पर ये एक पेन है, ये दूसरी पेन है, ये दो डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या बोले हैं, क्या फोर्स इज डायरेक्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट का मासेस का प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच के डिस्टेंस की। तो ये है यहाँ पर सेकंड फार्मूला, केपलर्स लॉ पहला फार्मूला था। सेकंड फार्मूला ये है जिसमें जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसी तरह फार्मूला है यहाँ पर आपको दिया हुआ न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़े हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको 10वीं क्लास के अंदर में दोबारा से रिपीट होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के कारण से उसमें क्या होंगी, एक्सेलरेशन होगी। उसी तरह एक और फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू जी। इसके अंदर में यहाँ पर जी जो है ये अपने जो क्या बोलते हैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका जी है। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि एक ही जगह यहाँ पर जी लिखा गया। ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है आपको दिया हुआ G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। यहाँ पर स्मॉल g है ना, तो स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm अपॉन R स्क्वायर। इसमें g वही है यूनिवर्सल कांस्टेंट, m जो है ये मास है और r जो है ये रेडियस है। तो ये है फॉर्मूला यहाँ पर। और भी है इसी तरह एक और फॉर्मूला है यहाँ पर जो आपको जो 9th क्लास से लिया गया है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चले आप लोग। वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर वर्क का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू ए। इस तरह से यहाँ भी आपका वर्क का फॉर्मूला आएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर आप एक ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वर्क का फॉर्मूला। वर्क भी एक फोर्स है और यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में काम होगा, इसलिए लिखिए W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू ए या M इंटू जी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह एक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है आपके पास में इस तरह से दो फॉर्मूले हैं आपको यहाँ पर इसके। एक है यहाँ पर ट्वाइस GR, एक ये फॉर्मूला है यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का। इसमें वही है, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r जो है वो रेडियस है, √2GR यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। उसी तरह एक और फॉर्मूला है इसका एस्केप वेलोसिटी का, √GM अपॉन R स्क्वायर। ये भी एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी को इस तरह से लिखा जाता है कैपिटल V और उसके नीचे छोटे अक्षरों के अंदर में ESC लिखा जाता है। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पावर है, लेसन नंबर है आपको यहाँ पर आई थिंक 4 नंबर का लेसन है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो वहां से ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर का, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है वर्क का, ये फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। एक और भी फॉर्मूला है पावर, पावर इज इक्वल टू PD इंटू करंट, PD इंटू करंट। यहाँ PD क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है। ये जो है पावर का फॉर्मूला है यहाँ पर। इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसको बुक पर भी लिख सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपको लेसन है रिफ्रैक्शन वाला।
तो वहां से कुछ फॉर्मूले है आपको रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे आप यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिफ्रैक्शन लेसन से लिया गया है ये, जिसके अंदर में क्या होता है, लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर में इंटर करती है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार, तेजी जो है वो चेंज होती है, लाइट बेंड भी होती है, उसे ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बोले यहाँ पर, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है आपको दिया हुआ। फर्स्ट मीडियम के अंदर में वेलोसिटी और सेकंड मीडियम के अंदर में वेलोसिटी, कि लाइट जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एन। ये एन क्या है, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखा गया। ये 1 जो है, ये 1 का मतलब होता है, यहाँ पर मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इस तरह से, 2 और 1। यहाँ पर ये 2 जो है ये मीडियम है, ये 2 क्या है, मीडियम है, सेकंड मीडियम बोलेंगे इसको यहाँ पर। और इधर जो ये 1 है ये है फर्स्ट मीडियम, इसको फर्स्ट मीडियम कहा जाता है। एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट और 2 क्या है, ये मीडियम है। फर्स्ट जो फर्स्ट है ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड जो सेकंड मीडियम। पढ़ेंगे कैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन विद रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। और इसको कैसे लिखेंगे आप, V1 अपॉन V2। यहाँ V1 क्या है, V1 फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी है और V2 क्या है, सेकंड मीडियम की वेलोसिटी है। इस तरह से लिखे इसको, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 क्या है, फर्स्ट मीडियम के अंदर में वेलोसिटी है लाइट की, और V2 क्या है, सेकंड मीडियम के अंदर में वेलोसिटी है लाइट की। रिफ्रैक्शन के अंदर में लाइट के बारे में पढ़ा जाता है वहाँ पे। तो ये उसका फॉर्मूला हुआ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और उसी तरह लेंस लेसन से भी आपको कुछ फॉर्मूले हैं, जिस तरह वो 9 क्लास के अंदर में मिरर से फॉर्मूला था, यहाँ पर लेंस से क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले लिए गए हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेंस दिया गया आपको 10वीं क्लास के अंदर में, आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन के अंदर में से ये फॉर्मूले मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले है लेंस फॉर्मूला। जैसे 9th क्लास के अंदर में मिरर के अंदर ने जो रिफ्लेक्शन वाला लेसन था आपको मिरर के साथ में, वहाँ भी आपने फॉर्मूला चाहिए थे। तो यहाँ पर लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। उसी तरह मैग्निफिकेशन मालूम करना है आपको, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए आपको 2 फॉर्मूले दिए गए हैं। पहले वाला फॉर्मूला जो है ये हाइट के लिए है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट मालूम करनी है आपको। और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करना है अगर आपको, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1 हाइट के लिए, m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u, ये है डिस्टेंस के लिए। तो ये है यहाँ पर जो है फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। ये थे 10वीं क्लास के अंदर में फॉर्मूले आपको दिए हुए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। ये वीडियो जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले के बेस पर बनाया हुआ है,
जो आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अंदर में काम आएंगे, टीटी सीटीटी के भी एग्ज़ाम के, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स आती है 1 मार्क्स के लिए, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। इन फॉर्मूलों को याद करें, अपने डायरी में नोट डाउन करें, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और फॉर्मूले इजीली याद होते जाए आपको। उसके लिए आप इसको पढ़ते जाए, समझ के पढ़े, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर में ये फॉर्मूले जो है एकदम फिट हो जाए। ताकि अगर कोई आपको रात को भी जो है पूछे उठाकर नींद में से 12 बजे 1 बजे रात को, तो आपको ये फॉर्मूले बताकर आना चाहिए। तो ये थे आपके लिए जो मैंने लेकर आया हो इम्पोर्टेंट फिजिक्स फॉर्मूले।